प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र के चौथे दिन आज सदन में आम बजट पर चर्चा हुई। सुबह सदन की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष ने लोकहित के महत्व को लेकर नियम 310 के बेरोजगारी के प्रस्ताव पर चर्चा करने की मांग की, लेकिन पीठ ने विपक्ष की इस मांग को अस्वीकार कर दिया। पीठ ने कहा कि आज बजट पर चर्चा होनी है, उसमें सभी सदस्य भाग लें। बाद में नियम 58 के तहत आरक्षण के मुद्दे पर चर्चा हुई। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि सरकार सीधे तौर पर आरक्षण खत्म करना चाहती है। सरकारी विभागों में जो नियुक्तियां हो रही हैं उसके लगातार चाहे सीधी भर्ती हो, चाहे विभागीय भर्ती हो, उसकी अनदेखी की जा रही है और आरक्षण के जो आधार है, नियम है, उनकी अवहेलना की जा रही है। वहीं संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि आरक्षण की मूल भावना में कोई बदलाव नहीं होगा, किसी को भी इससे नुकसान नहीं होगा। विपक्ष का आरोप है कि आरक्षण सही नहीं दिया गया। वहीं प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि स्वीकृत पदों के सापेक्ष ही आरक्षण का प्रावधान है, रिक्तियों में आरक्षण का प्रावधान नहीं है। ये भी सर्वविदित है कि जितने स्वीकृत पद हैं उसी के सापेक्ष आरक्षण दिया जाता है, रिक्तियों में आरक्षण नहीं होता है। अब उसमें भी वो एक गुमराह करने की उनकी जो सब इसमें नहीं हुआ, सब इसमें वैकेंसी निकली, इसमें निकली। अब जब ये नियम ही यही है कि जितने स्वीकृत पद हैं उतने यदि आपके सभी आरक्षित पद आ गए तो रिक्तियों में किस प्रकार से आप आरक्षण की बात कर रहे हैं। विधानसभा में देर रात तक चली कार्रवाई के दौरान राज्य सरकार के वित्तीय वर्ष 2024-2025 के बजट पर चर्चा शुरू हो गई। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने बजट को दिशाहीन बताया। उन्होंने कहा कि बजट समावेशी नहीं है, निराशावादी है। नेता प्रतिपक्ष ने इसे लक्ष्य विहीन बजट बताते हुए कहा कि इसमें संभावनाओं की अनदेखी की गई है। संसदीय कार्य मंत्री ने बजट को जनोपयोगी और राज्य के विकास में मील का पत्थर बताया। वहीं सदन में प्रतापनगर क्षेत्र के विधायक विक्रम नेगी ने क्षेत्र की एक गर्भवती महिला की मौत के मामले में लापरवाही बरतने पर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि प्रतापनगर की घटना बहुत दर्दनाक है। इस घटना की जांच की जाएगी और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होगी।